हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका नए वीडियो में। जैसा कि हमारा जो वीकली टारगेट चल रहा है उसका ये वीक 3 का वीडियो है और मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीक 2 जो पिछला टारगेट था हम लोगों ने उसको कवर किया होगा, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। जैसे कि मैं हर एक चीज़ों को बहुत डीपली तरीके से मैंने बताया था कि कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है। तो अगर आप लोगों ने वीक 2 के टारगेट का वीडियो देखा होगा तो वीक 3 के टारगेट वीडियो को भी फॉलो करेंगे। ओके, और ये टारगेट उनके लिए है जो फ्रेशर हो या पहले बार भी एग्जाम दे चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि आप हर एक चैप्टर्स को जाने कि किस चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज समझे, है ना, टॉपिक वाइज समझे, क्या प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, क्या मेंस के लिए जरूरी है। तो ये टारगेट उसी को लेके, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा, और जो थोरोली फॉलो करेंगे उनको इससे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ओके, और इसमें जैसे कि ये केवल बीपीएससी एग्जाम्स के लिए ही नहीं है। जैसे बीपीएससी के थ्रू टीचर्स का एग्जाम होता है या जो भी एग्जाम जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, तो जो मैंने प्रीलिम्स सेक्शन बनाया कि प्रीलिम्स के लिए, वो सारे एग्जाम के लिए फॉलो करेगा। हाँ, बीपीएससी के लिए थोड़ा सा मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है, तो वो अलग चीजें है। और ये वीकली टारगेट आज हमारा वीक 3 का है और ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, एक दिन लेट है, कल ही अपलोड करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा त्योहार के चलते वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो ये वीक 3 हम लोग देखेंगे और हमारे 10 महीने जब तक के बीपीएससी आपका प्रीलिम्स और मेंस ना हो जाए, जब तक ये टारगेट चलता रहेगा, है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले वाला वीडियो में बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमारा आज का है एंशिएंट हिस्ट्री हमारा भी चल रहा है। मैंने पहले बताया कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री फिर दोनों पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे मींस हिस्ट्री और पॉलिटी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग और भी सब्जेक्ट पे कवर करेंगे, है ना। अब हमारा महाजन पद तक कंप्लीट हो चुका था। महाजन पद तक जो भी सवाल बन सकते थे मैंने सब कुछ बताया था। तो आज आप देख पा रहे होगे हमारा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ओके, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में आपको पता होना चाहिए बुद्धा महावीरा के लाइफ के बारे में पढ़ना है, कब उन्होंने घर छोड़ा, किस अवस्था में घर छोड़ा, है ना, फिर उन्होंने कब ज्ञान प्राप्ति किया, किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति किया। ये सारे टर्म्स तो हो गए भाई प्रीलिम्स के लिए, है ना। या जो भी सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, ओके, जितने भी आपके जैनिज्म, जैन के जो ग्रंथ हुए, है ना, जितने संगीतियां हुई, जैन संगीतियां हो या बौद्ध संगीतियां हो, कौन से शासक रहे, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसको तो प्रीलिम्स के लिए कवर कर लेना है। ओके, और फिर कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि जैन धर्म का क्या ज्ञान हुआ है, जैन धर्म में क्या क्या चीजें दी। जैसे बोला कि दुनिया जो समस्त दुखों का मतलब दुखों से भरी हुई है ना, 4 जो 4 नोबेल ट्रूथ था, है ना, अष्टांगिक मार्ग है। तो ये सब सारे टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है कि किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म क्या क्या संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय, उनको थोड़ा सा याद रखना है ना। वो चीजें हमारे एग्जाम में पूछेगा। ये कैसे कवर होगा, ठीक है, ये तो आपने लूसेंट के माध्यम से कवर कर लिया है ना, लूसेंट के माध्यम से कवर। लेकिन मैंने आपको इस जो सीरीज में मैंने खास आपके लिए जो किया है वो मैंने किया है आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स कंप्लीट। जैसे एनसीईआरटी क्लास 6 का आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो आपको जैन और बुद्धिज्म के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, फिर आप जब क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, है ना, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक चीज मिस्टेक कल हो गया, पिछले वीडियो में मिस्टेक था, जहां पे क्लास 12 लिखना था वहां पे क्लास 11 लिखा गया, थोड़ा ध्यान में दे दीजिए, ठीक है, फिर वो चैप्टर मिलेगा ही नहीं आपको, क्लास 12 है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो आपको सारे जानकारी मिलेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में कि न्यू कैसे कैसे नए नए धर्म आए, क्यों नए नए धर्म आए, उनके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका एनसीईआरटी भी कंप्लीट, आपका टॉपिक भी कंप्लीट, पूरे तरीके से कोई भी सवाल आएगा तो आराम से इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, फिर मैंने बोला कि जिनको जल्दी जल्दी कंपेयर करना, जिनको लगता है कि नहीं केवल प्रीलिम से फोकस है ना, केवल प्रीलिम से फोकस है, तो वो आपका मेरा जो वीडियो आपका पहले से मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर, 3 वीडियो होगा हार्डली, तो उससे कवर हुआ 20 मिनट का वीडियो, ठीक है। और घट्टा तक का प्रीवियस ईयर सवाल आपको लगाना ही पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। सब कुछ करते जाना है ना, सब कुछ करते जाना। जैसे आप ये समझ लीजिए ना कि 1 दिन का टारगेट है, वैसे भी लेके चलिए, जैसे आपको कवर करना, लेकिन आपको ये 7 डेज में 6 डेज के अंदर कवर करना, 7वां डेज पूरा रिवाइज करना है ना। तो ये आपका घटना चक्र का प्रीवियस सवाल, या लूसेंट के सहारा ले सकते हैं, या जो आपके एनसीईआरटी ओल्ड है उससे भी चीजों को पढ़ सकते हैं। जो ओल्ड एनसीईआरटी है एंशिएंट हिस्ट्री का, उससे भी चीजों को पढ़ सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा मिले, जैसे भी आपको जानकारी मिले, उन चीजों पे आप मतलब कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ज्यादा उस पर लोड भी नहीं देना। फिर मौर्य डायनेस्टी, जो कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे पेपर्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मौर्य डायनेस्टी को पढ़े ही। ओके, तो इसमें तो प्रमुख शासक आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोका है। ओके, ये दो तो प्रमुख शासक 2 हो गए। फिर उसके बीच में बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। फिर मौर्य का जो प्रशासन है, जो प्रमुख अधिकारी हुए हैं ना, प्रमुख जो अधिकारी हुए हैं ना, किनका क्या नाम था, है ना, तो सीताध्यक्ष क्या था,
तो उन प्रमुख व्यापारियों प्रमुख अधिकारियों जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में टर्मिनोलॉजी क्या काम था वो सब ध्यान में रखेंगे, और वो सब प्रीवियस ईयर सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सब कुछ नहीं याद रखना क्यों, बहुत ज्यादा प्रमुख टर्मिनोलॉजी, जैसे कि मॉडर्न टाइम में किस चीज के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया, तो वो सारे आपको कवर करने हैं फॉर द प्रीलिम्स। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बिंदुसार है, अशोक के शिलालेख तो बहुत जरूरी है। अशोक के जो शिलालेख है ना, जैसे अशोक का शिलालेख 12 है, 13 है, 14 है ना, 82 शिलालेख में स्टार्टिंग के नीचे वर्ती जैसे कलिंग का है ना 13वां वर्णन है। तो वो सारे जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो अशोका के है ना, रोमनदेही इंस्क्रिप्शन है जिसको है ना, तो जैसे कि जो मतलब नेपाल में 1/8 जब उन्होंने कर को कर दिया था। फिर आपके क्यू निडिक्ट आपको देखने को मिलता है। तो जितने महत्वपूर्ण निडिक्ट्स हैं वो सब प्रीवियस ईयर के माध्यम से पता चल रहा है कि ये महत्वपूर्ण था। ओके, तो उन निडिक्ट्स को एक बार तो आप समझिए, एक और आपको केवल रीडिंग डालना है, समझना है, फिर आपके एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर सवाल वो आराम से लग पाएंगे। ठीक है, अभी तो आप समझिए ट्रेलर है चीजें। ओके, तो ये सारे पढ़ना है। अब मेंस के लिए क्या है, ये तो मौर्य कला, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। मॉडर्न आर्ट्स के बारे में, मॉडर्न आर्ट्स का देखिए 2 सवाल बीपीएससी में 3 तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं, जैसे कि बुद्धिज्म से मॉडर्न कला को जोड़िए, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। फिर बिहार में क्या मॉडर्न कला का प्रभाव रहा, मॉडर्न कला के क्या प्रमुख विशेषताएं रहे, डिस्टिंक्टिव फीचर, मॉडर्न कला के फीचर, मॉडर्न कला में क्या क्या चीजें थी। तो मॉडर्न कला को बहुत डिटेल से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, मेंस में आता है। ओके, मेंस में आता है तो इसको भाई पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ, मौर्यन कला को। ओके, और ये कैसे पढ़ेंगे, पहला बात तो चलिए प्रीलिम्स के लिए अगर हम देखेंगे, एनसीईआरटी छठा का चैप्टर नंबर 7 पढ़िए, आपको मौर्यन आर्ट के बारे में, मौर्यन वंश के बारे में पता चलेगा। चैप्टर 12 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा। फिर हमारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी कवर करना है कि नहीं हम उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो वो भी कर सकते हैं। घटना चक्र से आपको सवाल लगाना है, लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं, आपको जल्दी जल्दी करना है तो। और मॉडर्न आर्ट्स जैसे कि नितिन सिंघानिया का जो बुक है ना आर्ट एंड कल्चर का, वहां से मॉडर्न आर्ट कवर कर लीजिए, या इंटरनेट का सहारा, या प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी में सवाल पूछा है तो उसमें इंटरनेट में बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसा भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से एक आपको बनाना है खुद से। मॉडर्न आर्ट्स के तीनों जो सवाल देख रहे हैं, तीनों सवाल को समझिए कि आपको आंसर राइटिंग ही करना है। आपको समझना तो है, समझ लिए, लेकिन आप उसको आंसर राइटिंग में खुद से बना ले कि अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो हम एग्जाम में कितना अच्छा कर पाएंगे। तो ये सब इंटरनेट का सहारा लेके, या क्लास 11th में एक बुक है फाइन आर्ट, उसमें मॉडर्न आर्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से बताया, फिगर उगर दे के बताया है। तो क्लास 11th का जो बुक है फाइन आर्ट, उसके थ्रू भी, बुक का नाम है फाइन आर्ट, उसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर ही है। क्लास 11th में और क्लास 12th में 2 बुक है, तो क्लास 11th से भी कवर कर सकते हैं। इतना सोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा सोर्सेज नहीं है कि बहुत ज्यादा सोर्सेज है। अब मैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने के लिए कर रहा हूं, 15 मिनट लगेगा, मैंने पढ़ा भी दिया यूट्यूब पे, वहां से भी देख सकते हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, आपको आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लग सकता है। ओके, फिर प्रीवियस सवाल लगाने में आपको भी आधा घंटा लगेगा। तो ये सारे ज्यादा ऐसा समय नहीं है, पूरे दिन में भी अगर एक टॉपिक कवर करते हैं तो भी बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। क्लियर है? ग्रीक, ये सब जो आपके कहने के इन्वेजन हुए ना, सिकंदर का आया है ना, और उसके बाद इंडो ग्रीक आया है ना, फिर उसके बाद आपका जो कहने का मतलब है कि शक है, पार्थियन, कुषाण, ये सारे जो आक्रमणकारी हैं उनका तो एक क्रम याद रखे कि कौन पहले क्रम उन सवाल पूछता है। ओके, सेकंड चीज है कि सिकंदर कब आया, कब गया, कब मरा। ओके, कौन सा महत्वपूर्ण था, सिकंदर किसके साथ आया था, है ना, जल सेनापति है, थल सेनापति है, कौन कौन, एस्ट्रोवेलस, ये सब का आपका नाम देखने को मिलता है, निराकस देखने को नाम मिलता है। तो उनको नाम को ध्यान में रखना है बस। किससे युद्ध लड़ा है ना, जैसे पुरुष, जैसे कि राजा पुरुष से युद्ध लड़ा, अम्भिनीस को आत्मसमर्पण कर दिया, तो उन चीजों को ध्यान में रखेंगे। फिर जैसे कि कनिष्क आप पढ़ेंगे कुषाण में, तो आपको कनिष्क के बारे में आएगा, भीम कटफी जो कि सिक्का चलाया था ना, गोल्ड कॉइन चलाया था, उसके बारे में। रुद्रदमन आपको देखने को मिला जो कि शक में आपको आएगा, है ना, शक में। तो रुद्रदमन के बारे में जूनागढ़ अभिलेख है, उसके बारे में। मियांडर जो है मिलिंद पनाहो लिखा गया ना, जो एक नागार्जुन बौद्ध सेंट थे और मियांडर के बीच में जो वार्तालाप है, तो वो थोड़ा समझेंगे, है ना। मतलब ज्यादा डीपली नहीं जाना, क्योंकि सबके बारे में जानकारी भी आपको बहुत कम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट रखना है, बहुत प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो सफिशिएंट है। ओके, संवत, विक्रम संवत, शक संवत चला, उसके बारे में। हाँ, ये जैसे कि आपका कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने कनिष्क इसलिए लिखा है, कनिष्क के समय में जो भी उसके दरबार में जो बहुत सारे लोग रहते थे, महत्वपूर्ण लोग, जैसे परशवा है, अश्वघोष है, नागार्जुन है, चरका है, आपका वसुमित्र है, ये सब आपके उसके दरबार में रहते थे।
फिर ये नया सवाल बन सकता है अगर बनाने का रहे, क्योंकि हमारा सिलेबस जिस पेपर 1 में क्या है, आर्ट एंड कल्चर है ना। तो आर्ट एंड कल्चर में हो सकता है गंधारा आर्ट्स के बारे में पूछ दे, है ना। गंधारा आर्ट्स के बारे में पूछ दे, जैसे कि बताइए गंधारा आर्ट्स में क्या सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स आपको दिखते हैं, उसके बारे में बताइए गंधारा आर्ट्स में। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, है ना, गंधारा आर्ट से। तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये सब भी चीजें कैसे कवर होगा, एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। आपको ये जो भी थोड़ा सा है तो इन्वेजन के बारे में, कनिष्क के बारे में, सिल्क रूट के बारे में समझ में आ जाएगा। फिर वीडियो भी देख सकते हैं, घटना चक्र से प्रीवियस लगा सकते हैं, लूसेंट देख सकते हैं, नीतीश सिंघानिया के बुक से गंधारा आर्ट्स मिल जाएगा। इंटरनेट या प्रीवियस यूपीएससी मैंने लिखा, यहाँ पे बीपीएससी लिखा, यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। ये सेम जो सवाल मैंने देखा ना यूपीएससी में गंधारा आर्ट्स के ऊपर, तो ये सवाल आने की संभावना है। और क्लास 11 में फाइन आर्ट्स, ओके। हो सकता है जैसे कि आप पटना कला, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट्स, मधुबनी पेंटिंग सब रट के बैठे हैं, वो नया सवाल बनाने का हो सकता है गंधारा आर्ट डाल दे तो फंस सकते हैं ना। तो इस तरह से चीजों को करते आना। जो लेटर मौर्यतन काल है या संगम काल है, उसमें तो आपको सूंग है करना भाई, 2-3 लाइन की चीजें है ना। सतवाहन में आप आएंगे तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ेंगे, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ शासक के बारे में जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि इन्होंने जो ब्राह्मण देव विलेज मतलब जो लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को देना स्टार्ट किया, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सातवाहन एक मैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ तक मतलब मातृत्व आप बोल सकते मातृसत्तात्मक साम्राज्य था। तो ये थोड़ा है। संगम साहित्य में आपको तो पता है 3 हुए, 3 आपके संगम जो कहने का मतलब कि जो संगम जो तमिल पोइट से जो मिले, तो 3 संगम हुए हैं ना, मदुरई में, कपाटपुर में, फिर मदुरई में। तो ये तो चलो ठीक है, 3 संगम में आपको पता है कि सेकंड वाला संगम है उसमें आपके एक केवल तोलकापियाम बचा था, तोलकाप्यार तक द्वारा लिखा गया है। फिर शिल्पादिग्रम आपका महत्वपूर्ण है, मणिमेखलाई, शिल्पा में आपके कोवलन और माधवी के बारे में है ना, फिर कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में है। तो ये सारे बुक्स जो कि थोड़ा सा है, आप 15 मिनट समय देंगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ी चैप्टर 9 और 10, एनसीईआरटी क्लास 11 पढ़ी चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो आपको ये सब मौर्यतर काल है उसके बारे में दिखाई देगा। ओके, घटना चक्र से और लूसेंट से। तो ये हिस्ट्री का इतना ही करना है आपको। ये आपको 3 दिन या 4 दिन, 3 दिन में कर लीजिए सफिशिएंट है। 3 दिन में आपको ये हिस्ट्री पूरा कवर करना है आंसर राइटिंग के साथ, जो मेंस का जो चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? ओके भाई, आगे चलते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोल रहे थे कि एक ही दिन पूरा दे दीजिए टारगेट वाला, तो वैसे नहीं होगा। वैसे बेगारी मुझे नहीं करना आता है कि मैं एक ही दिन पूरा 365 दिन का बना दूं, वो उसमें बहुत सारे कह सकते डिमेरिट्स आ जाएंगे। मैं तैयार करता हूं इसको, टाइम लगता है। पूरे बुक्स को मैं एनसीईआरटी के, मैं आपको अभी कैमरा से दिखा था, पूरे बुक्स को मैं निकाल कर रखता हूं, चाहे पॉलिटी के हो या हिस्ट्री के हो। वो टॉपिक एनसीईआरटी में है नहीं है, उसके बाद ही मैं इस चीजों को तैयार करता हूं, प्रीवियस ईयर सवाल देखता हूं। तो जल्दीबाजी में नहीं होगा भाई, हर वीक में आएगा, फॉलो करना है फॉलो करिए। और ये हर एग्जाम के लिए 71 बीपीएससी, 72 बीपीएससी सब में आपको काम देगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉलिटी में हम लोग किए थे पार्ट 1 तक, है ना। पार्ट 2 में हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 5 से 11 देखिए मैं पहले बोलता हूं पॉलिटी में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक के आपके मुंह पे होना चाहिए। मैं याद करवा दूंगा, डोंट वरी, उसके लिए वीडियो आते रहेगा धीरे धीरे। ओके, आर्टिकल 5 से 11 आपको याद रखना है। उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, 10, 11 महत्वपूर्ण है, ठीक है। जहां पे लगता है मुझे महत्वपूर्ण है, 5, 6, 7 नहीं पूछता, पुराने आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं तरीके, है ना, नागरिकता कैसे खोते हैं उनके तरीके, नागरिकता के ऊपर जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है ना, जो भी अमेंडमेंट हुआ आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आए, वो सारे एक्ट्स के बारे में ध्यान रखना कि कब कब आया था, है ना। ओके, वो डेट थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि कभी कभी आता है कि इनमें से कौन सा संशोधन नागरिकता के लिए नहीं आया है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहां से मिलेगा हमें सिटीजनशिप के बारे में? क्लास 11 आप पॉलिटिकल थ्योरी का बुक उठाइए, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का बुक उठाइए क्लास 11 का, वहां पे चैप्टर नंबर 6, पूरा चैप्टर का नाम ही है सिटीजनशिप। अब उसको पढ़ेंगे ना यार, सिटीजनशिप क्या होता है, क्यों, क्या उसमें क्या चीजें, सिटीजनशिप को क्या राइट्स मिलते हैं, वो क्या कि मेंस में अगर सवाल बना दे ऐसा तो आराम से आंसर कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है एक एक चीज के लिए। फिर लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो मैंने बना दिया है, सडे वीडियो पूरा मैंने कवर करवा दिया, तो वहां से कर सकते हैं। अगर जिनको लगता है कि नहीं प्रीलिम्स के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए पढ़ना है तो फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र है और लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। ओके, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स में आपको देख सकते हैं मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35, एक आर्टिकल मैंने, ऑल आर्टिकल मैंने लिख दिया, मतलब पूरा आर्टिकल्स याद करना है। फंडामेंटल समझ के 12, 13, 14, 15 सब
जितने टाइप ऑफ आर्टिकल्स है, मतलब सबको याद करना है। फिर थोड़ा सा मैं इधर मैंने ये भी लिख दिया। अब देखिए पूरे आर्टिकल्स याद कर लेंगे तो ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत कुछ समझ भी लेंगे। और घटना चक्र से कर लेना आपको है ना, सॉरी लक्ष्मीकांत से कर लेना है। आपातकाल के समय प्रभाव, जो आपातकाल होगा तो कौन से आर्टिकल्स जो है नहीं मतलब उन आर्टिकल्स को नहीं मतलब हटाया जाएगा, है ना, ये सब लिखा हुआ है। कौन सा आर्टिकल्स जो केवल नागरिकों को प्राप्त है ना, वो है। रीट्स है, आर्टिकल किस आर्टिकल के थ्रू हम रीट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32, 226 हाई कोर्ट। तो टाइप ऑफ रीट्स है, रीट्स का क्या क्या खासियत है वो रीट्स के बारे में जानना, 5 रीट है ना। एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 राइट्स, चैप्टर का नाम ही है राइट्स, तो आपको वहां से कर लेना है। एनसीईआरटी क्लास 9 में भी चैप्टर नंबर 6 भी करिएगा, वहां से कवर हो जाएगा। पॉलिटिका बुक है, लेक्चर भी देख सकते हो, घटना चक्र। ये प्रैक्टिस जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे शाम तक आपको प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करके ही सोना है। ये सारा प्रीवियस ईयर सवाल लगा के सोएंगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर जो वीकली प्रैक्टिस होगा, मींस कि जब हमारे पास रिजर्व डे रहेगा संडे, वहां पे कवर कर लेना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 चीजें, ओके। ये पूरा एक दिन ले लेगा अगर अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो, ओके। ये आपका थोड़ा समय हो जाएगा, मतलब 4-5 घंटे में हो गया। पार्ट 5 क्या है, सॉरी पार्ट 4 क्या है आपका, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला तो स्रोत जानेंगे ना, कहां से हम लोगों ने लिया डीपीएसपी में। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा आर्टिकल 36 से 51 और डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंसेज है उसको समझना है ना। ओके, बाद आर्टिकल 36 से 51 पूरा याद करिए। फिर मैंने ये भी लिखा न्यू आर्टिकल जो ऐड किए गए, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको प्रायोरिटी दीजिए। इसको आर्टिकल 36 से 51 तो याद है, ठीक, तो बहुत अच्छा। अगर आपको लगता है कि नहीं याद हो पाएगा तो कम से कम इसको जरूर खबर रखिए। जैसे कुछ नया आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट से इतने आर्टिकल जुटे, 44 से आर्टिकल 38 जुड़ा, 86 से आर्टिकल ये जीता, 97 से आर्टिकल, मैंने तो यहीं पे आपको बता दिया। तो ये सब आपको कवर रखना है, क्या चीजें हैं, ओके। फिर मेंस का सवाल बन सकता है कि बताइए डिफरेंस एफआर और डीपीएसपी के बीच में, बताइए नीति दिशा तत्व की विशेषताएं बताइए या उसका आलोचना करिए। तो इस तरह के सवाल आपको आने की संभावना है डीपीएसपी के ऊपर। डीपीएसपी के नेचर को समझिए, डीपीएसपी के विशेषताएं क्या है, डीपीएसपी क्यों जरूरी है, डीपीएसपी कैसे आया, उन चीजों को आपको समझना है। लेक्चर्स देख सकते हैं या घटना चक्र से भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं, क्लियर। और अच्छा यहाँ पे ये लिखा है लक्ष्मीकांत, ओके, लक्ष्मीकांत से, ओके। तो ये आपका हो गया पॉलिटी में 3 टॉपिक्स है, तो आपको उधर 3 दिन इधर 3 दिन, 6 दिन में कंप्लीट हो गया, है ना। बताओ अच्छे तरीके से। अब आपका बचता है भाई साइंस। जैसे कि मैंने बताया करंट अफेयर अभी दिसंबर का लेके चलना, ठीक है। दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को पढ़ते जाना है, ओके। अभी करंट अफेयर जो नया मैगजीन आ रहे हैं उसको फॉलो करना, फिर पुराने वाला करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अभी करंट अफेयर को पढ़ते आना है, 2 घंटे जितने भी समय मिलते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ना है 1 घंटा। उसके बाद मैंने बोला कि कम से कम 8 से 10 या 10 घंटे लग सकते हैं आपको टॉप फॉलो करने में, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो होगा। 1 साल अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को मतलब ये पूरा डेडिकेटेड करके डिसिप्लिन में अगर आप कर लेते हैं काम ना, तो आपको सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा मेहनत करना है, फिर आराम से होगा, ठीक है। करंट अफेयर दिसंबर मंथ का पूरा पढ़ना है, ओके। और फॉलो कोई भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर जो आपको है ना, न्यूज़पेपर जो आपको है वो आपके फॉलो करने हैं। साइंस में समझिएगा बात को। साइंस में मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 करवा दिया था, मतलब सॉरी करवा नहीं दिया था, मैंने आपको टॉप टारगेट में दिया था क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ जाना। डेली एक टॉप पेज भी पढ़ेंगे ना, सॉरी एक चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, तो 15 से 20 मिनट जो हमारे काम लायक चीजें हैं, और आराम से 6 दिन में कवर हो जाता। तो क्लास 7वां एनसीईआरटी पढ़ना। हम हालांकि हम एनसीईआरटी लाएंगे, ऐसे हिस्ट्री वाला सीरीज खत्म होगा, एनसीईआरटी या पॉलिटी पे ही घुसेंगे, ओके। फिजिक्स में क्या करना है, मास, मोशन, फोर्स, ये 3 चीजें है ना, मास, मोशन, फोर्स, ये 3 चीजें, और एक्सेलरेशन, ये 4 टॉपिक को कवर करना है। घटना चक्र के थ्रू कवर कर लीजिए, घटना चक्र में है। बेसिक बुक्स आपके पास लूसेंट है, उससे कवर कर सकते हैं, या अरिहंत का बुक है, जो भी साइंस के बुक है ना, जो भी साइंस के बुक है, ओके। अरिहंत भी बहुत अच्छा बुक होता है साइंस का। तो उन साइंस के जो बुक है कंपटीशन वाले, उन साइंस के बुक के माध्यम से ये सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं, ओके। प्रीवियस ईयर सवाल आपको मैंने लिख दिया, स्टडी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड। प्रीवियस ईयर के जो सवाल आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर घटना चक्र में जो साइंस की बुक आपको होगा आपके पास, उसके थ्रू इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन भी लगा लेना है। बाकी साइंस के जो महत्वपूर्ण सवाल आएंगे वो हम करवाते जाएंगे। हम सारा भी टाइम है, एक मतलब पॉलिटी मैंने आपको 12 में बोलता हूँ, मैं 12 बोलता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना कि अच्छा ये तो छूट जाएगा, नहीं। प्रीलिम्स में सब कुछ करवा देंगे धीरे धीरे, जितने भी मतलब इन बुक्स मतलब इन सारे जो आप
ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी सवाल आएंगे वो मैं करवाऊंगा, उसके लिए उसका टेंशन नहीं लेना, सारे सवाल कराऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है बार बार, इसलिए नहीं करवा पाता हूं, बट समय मिलेगा तो मैं कराते जाऊंगा। लेकिन जो ये टारगेट मैं दे रहा हूं ये आपको कवर करना है खुद से। अब इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, मीन्स पूरा चैप्टर्स कवर नहीं करा पाऊंगा, हाँ, लेकिन जो मेंस के टॉपिक होंगे वो मैं धीरे धीरे, जैसे कि अभी आपको वीडियो मिलेगा, कल ही मिल जाएगा आपको वीडियो, है ना, आपको वीडियो मिल जाएगा संविधान वाला, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो मैंने बताया था ना कि आपको संवैधानिक विकास, जो भी महत्वपूर्ण जो आपके एक्ट आए हैं ना ब्रिटिश के समय में, क्योंकि हमारे ये मेंस में, बीपीएससी के मेंस में, बीपीएससी आपके जीएस पेपर 1 में आपको ये सवाल आ रहे हैं ना, 1858 आ चुका है, 1892 आ चुका है, तो उसी तरह से ये सारे जो है ना 1909, 1919, वो सब मैं आपको वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरा मैं कवर कराऊंगा, है ना, जो प्रोविजंस है उसके वो मैं पूरा कवर करवाने वाला हूं। ओके, वो कवर करवाना, वो वीडियो आएगा। फिर जैसे कि अभी मौर्य नाट आएगा, है ना, मौर्य नाट अभी आपका देखिए इस बार आया, तो हो सकता है मैं इस सप्ताह में, इस वीक में मौर्य नाट, गंधारा आर्ट्स के बारे में भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा, ठीक है, समय मिलेगा सारा वीडियो आएगा, बट वो टोटल रूप से डिपेंड नहीं होना, ओके, इसकी नहीं वो वीडियो आएगा तभी पड़ेगा, नहीं, आपको कवर करना है खुद से। हम वीडियो लाएंगे तो उससे और रिवाइज हो जाएगा, और अच्छा होगा कि आप आधा घंटा समय देकर चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। बाकी एनसीईआरटी सीरीज जब तक चलेगा तब तक थोड़ा सा वीडियो कम ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज खत्म करना है। एनसीईआरटी क्लास 8 तक मैं खत्म कर चुका हूं, मींस क्लास 6 से 8 तक हिस्ट्री खत्म कर चुका हूं। अब इस वीक में क्लास 9 और क्लास 10 ये कवर हो जाएगा, क्लास 9, 10 एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वीक में आपका 11, 12 खत्म होगा। 11 थोड़ा सा वास्ट है, 11 थोड़ा सा वास्ट है, और थोड़ा सा वो उतना ज्यादा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो चैप्टर्स, तो 11 को थोड़ा सा देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।